ईआई से बना ससुराल। कहते हैं घर की सुख शांति काफी हद तक घर की महिलाओं के हाथ में होती है। जिस घर में औरतें खुश और संतुष्ट होती है ना, वो परिवार भी खुशहाल होता है। और जहाँ की औरतों के मन में कलेश और असंतुष्टि होती है, वहाँ पर भला खुशियाँ कैसे टिक सकती है। ये कहानी है रीटा शुक्ला के परिवार की। रीटा की शादी इलाहाबाद के छोटे से कस्बे में हुई थी। सास ससुर का एक पैतृक घर था जो किसी जमाने में घर के बड़े बुजुर्गों ने बनवाया था। अब रीटा ने तो अपनी जिंदगी के 25-30 साल इस घर में रहकर खुशी खुशी संतुष्टि के साथ बिता लिए थे। उसे संतोष था तो घर में खुशियां भी थी। लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब रीटा की दोनों बहुओं ने उसके घर में कदम रखा। शादी के कुछ दिन के बाद। माँ जी, इतने सालों से आप यही कहकर बात को टालती आ रही हैं कि जब देवर जी की शादी हो जाएगी उसके बाद मकान को ठीक करवाएंगी। अरे अब तो देवरानी भी आ गई, अब और कितना इंतजार करवाएंगी। इस खंडर हवेली को मॉडर्न घर बनवा दीजिए ना। आप खुद ही सोच कर देखिए, इतने पुराने मॉडल के मकान में आजकल कौन रहता है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है माँ जी, और हम लोग इस बाबा आदम के ज़माने वाले मकान में रह रहे हैं। अरे बेटा, हमारे बड़े बुजुर्गों का बनाया हुआ मकान है ये, और उस ज़माने में बना था, फिर भी मजबूती देख लो, आज भी जस का तस खड़ा है। और अभी के 30 साल पहले बने हुए मकान जर्जर हुए जा रहे हैं। पूरी ज़िंदगी बिताई हमने इसी मकान में, हमें तो कभी कोई परेशानी नहीं आई। और तुम लोग जब से शादी करके घर में आई हो, हर दिन बस घर के पुराने होने का ताना दे रही हो। माँ जी, आपका ज़माना और था और अब का ज़माना और है। वो पुराना ज़माना था, लोग कैसे भी हालातों में गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है। हमारी बातों पर आपको यकीन ना हो तो मोहल्ले में किसी के भी घर चले जाइए, मॉड्यूलर किचन, आज के ज़माने के एडवांस बाथरूम, चमचमाती हुई टाइल वाले हॉल, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल मचल जाए। हमें भी तो हक है ना अपना घर अपनी पसंद से बनाने का, सजाने का। दोनों बहू की जिद देखकर रीटा अपने मकान को रिनोवेट कराने के लिए तैयार हो जाती है। घर की मरम्मत का लगभग 50-60% काम हो चुका था कि एक दिन बड़ी बहू की सहेली अपने मकान के मुहूर्त में उसे इनवाइट करती है। छोटी, आज पूरा दिन हॉल की पत्थर की घिसाई का काम होना है, तू भी चलना मेरे साथ, मेरी सहेली के मकान का मुहूर्त है, इसी बहाने उसका मकान भी देख लेंगे। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, चलती हूँ ना आपके साथ। वैसे एक बात कहूँ, अब इस घर को जितना अच्छा हमने बनवा लिया है ना, हमारी टक्कर का नहीं होगा आपकी सहेली का घर। हाँ, बात तो तेरी सही है। दोनों देवरानी जेठानी अपने नए मकान पर बड़ा घमंड कर रही थी। गर्व से इतराती हुई वो दोनों मोनिका के यहाँ पहुंच जाती हैं। अरे वाह राधा, आ गई तू। सच्ची इतने सालों बाद तुझे देखकर ना बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा चल, तुम मेरे बेडरूम में बैठ, तब तक मैं थोड़े से गेस्ट को अटेंड करके आती हूँ, फिर ना खूब सारी बातें करेंगे। मोनिका राधा और नीतू को अपने बेडरूम में छोड़कर बाहर हॉल में आती है और घर पर आए मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लगाने